आज का अपना टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो अपन मजेदार ट्रिक से याद करेंगे। यानी आज ये झंझट खत्म हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं का। एकदम दिमाग में छपने वाली हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखें आप। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहली परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो महोदय ने। पहले अपन याद करेंगे क्रो एंड क्रो महोदय की परिभाषा कि इन्होंने क्या कहा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। करो एंड करो, करो को हमने एक करो इधर बिठा दिया और एक कहाँ बिठा दिया, इधर बिठा दिया। करो देख के अपन क्या करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था से जन्म जन्म से लेके वृद्धावस्था तक हम ये चीज सुनते आते हैं कि जो कौवा बोलता है तो क्या आता है, मेहमान आता है। ठीक प्रकार, ठीक है ना? तो ये क्या बोलता है, संबंधों के बारे में अनुभव बोलता है। ये वृद्धावस्था में जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि ये अनुभव बोलता है उनका कि क्या आता है, मेहमान आता है। जब क्या बोलता है, कौवा बोलता है। तो ये क्रो एंड क्रो हमने दो क्रो बिठा दिए। और क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कौवे क्या करते हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनका अनुभव बयां करते हैं। ठीक है ना? तो ये अनुभव से लिंक करके अपन क्रो एंड क्रो महोदय को याद करेंगे कि क्रो एंड क्रो महोदय ने संबंधों के अनुभव बताए और उनका वर्णन और व्याख्या किया। नेक्स्ट परिभाषा है कोल सैनिक महोदय की। कोल सैनिक महोदय की, कोल सैनिक नाम में से अपने निकालेंगे क्या, सैनिक निकालेंगे। सैनिक, ये सैनिक हैं अपने आर्मी के, ये सैनिक हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। अब सैनिकों को क्या दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वो अनुसंधानों में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग करते हैं। ये सिद्धांतों का और अनुसंधानों का जो सीखी हुई इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनका क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है, कोलसैनिक महोदय की। ठीक है ना? नेक्स्ट अपनी है पील महोदय। यानी पील महोदय, जैसे इनका नाम है पील, वैसे इन्होंने छोटी सी परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। बस इन्होंने तो इतने में ही खत्म कर दी बात कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये छोटी सी परिभाषा छोटे से नाम के साथ में अपन लिंक करेंगे। दूसरी बहुत ही मजेदार है, एक आते हैं स्टीफन महोदय। क्या आते हैं, स्टीफन महोदय। ये आपने फोटो देख ली होगी, किसकी है, टिफिन की फोटो है। टिफन और स्टीफन, इनको जोड़ेंगे कि टिफन और स्टीफन। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन है। ठीक है ना? यानी बालक के क्रमबद्ध, कैसे क्रमबद्ध, क्रमबद्ध टिफिन कैसे होता है क्रमबद्ध, जैसे ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ऐसे इस प्रकार के ये क्या होते हैं, क्रमबद्ध बंद किया होता है टिफिन। ठीक है ना? क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृद्धि यानी शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। तो स्टीफन महोदय की उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। स्टीफन से टिफिन कैसे बंद होता है, क्रमबद्ध बंद होता है। नेक्स्ट परिभाषा है स्किनर महोदय की। किसकी, स्किनर महोदय की। वैसे तो मैं स्किनर को तो याद रखते हैं अपन, जैसे स्कैन करना किसी चीज को। ठीक है ना? स्कैन करना, या फिर स्किन से भी याद कर सकते हैं अपन की स्किन, जो अपनी चमड़ी होती है, उस प्रकार से भी स्किनर नाम को याद कर लेंगे अपन। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। इन्होंने सीधा सा बताया कि ये शाखा है वो किससे संबंधित है, शिक्षण से और सीखने से संबंधित है। अपन शिक्षण करते हैं, सीखते हैं कहाँ से, कोचिंग से, ट्रेनिंग से सीखते हैं। ठीक है ना? तो वही शिक्षा मनोविज्ञान है। जैसे अपन लर्न करते हैं, प्ले करते हैं, फिर ग्रो करते हैं। और ये छोटा सा बच्चा भी क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है यानी सीख रहा है। यही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये बात किसने, अब ये ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दो आप। ठीक है ना? आगे वाली परिभाषा है बी एन झा की। किसकी परिभाषा है, बी एन झा की। झा, शर्मा, पंडित, ये क्या होते हैं, अपन देखें तो प्रवचन देते हैं। ठीक है ना? झा यानी बी.एन. झा से अपन लेंगे झा, झा। ठीक है ना? यानी शर्मा पंडित जी महोदय। तो ये आप फोटो में देख रहे होंगे, प्रवचन दे रहे हैं बाबा जी। ठीक है ना? पता नहीं ये फोटो मैंने सर्च करी है किसकी है, यूँ मत मानना आप, ये ट्रिक याद करने के लिए है सिर्फ। तो बी.एन. झा ने कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये बात किसकी करते हैं, कृपा की बात करते हैं। झा, शर्मा, पंडित, ठीक है ना? जो महाराजा होते हैं, महाराज वगैरह होते हैं, वो किसकी बात करते हैं, कृपा की बात करते हैं। यानी ये आपकी कृपा पे निर्भर होगा, ये हमारी कृपा पे निर्भर होगा, भगवान की कृपा पे निर्भर है सब कुछ। ठीक है ना? तो इस प्रकार की बातें अपने को सुनने पड़ती हैं, सुनने को मिली किससे, बी.एन. झा से। तो शिक्षा की पूर्णतः प्रक्रिया जो है वो मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। उम्मीद है ये भी आपको याद हो गई होंगी। ठीक है ना? जेम्स ड्रेवर महोदय की परिभाषा। ठीक है ना? किसकी, जेम्स ड्रेवर की। ड्रेवर को अपन याद करेंगे किससे, ड्राइवर से। ड्राइवर को किससे याद करेंगे अपन, ड्राइवर महोदय से याद करेंगे ड्राइवर को।
तो ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है, जो शिक्षा में मनोविज्ञान नियमों और परिणामों के उपयोग से साथ ही साथ शिक्षकों की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होता है। ड्राइवर क्या चलते हैं? नियमों से चलते हैं, ठीक है ना? इससे जैसे ये गाड़ी जा रही है तो नियमों से चलेगी रोड पे, ठीक है ना? और जो अपने परिणाम है उनका उपयोग करेगी, परिणाम देखेगी कि भई क्या हो सकता है अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो। यानी नियमों व परिणामों के उपयोग से ड्राइवर क्या करता है? ड्राइविंग करता है, ठीक है ना? साथ ही साथ शिक्षकों की समस्याओं की मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। यानी समस्याओं का समाधान भी होता है, जब अपने गंतव्य पे पहुँचते हैं तो ये समस्याओं का समाधान भी होता है। तो ड्राइवर को अपन याद करेंगे नियमों और परिणामों के उपयोग। नेक्स्ट महोदय आते हैं सीएच जुड, जुड, सीएच जुड। यानी जुड को अपन याद कर लें किससे? गुड से। जिसे याद करें, गुण से अपन जोड़ें तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्वता तक विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। जुड़ महोदय का क्या कहते हैं कि जन्म से लेके यानी स्टार्ट से लेके परिपक्व अवस्था तक गुजरते हुए यानी विभिन्न परिस्थितियां आई है, ये बच्चा चढ़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, सक्सेस तक जा रहा है, ठीक है ना, तो इसके बीच में विभिन्न परिस्थितियां आई और इनसे गुजरते हुए व्यक्तियों में होने वाले जो भी परिवर्तन आते हैं, यानी इसमें बहुत से सारे परिवर्तन हुए हैं, चेंज हुए हैं, इन्होंने बहुत सारा सीखा है। इस प्रकार की जो व्याख्या करते हैं यानी गुड वे की जो व्याख्या करते हैं, अपन ऐसे याद कर लेंगे जन्म से परिपक्वता तक जो भी गुड तरीके से चलता है, ठीक है ना? उसकी जो व्याख्या करता है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। या फिर अपन गुड से जुड से याद करें, तो जुड से अपन जेड भी ले सकते हैं यानी ए से जेड तक, यानी ए अपन जन्म से लें और परिपक्वता अवस्था तक अपन जेड से देखें, ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपन सीएच-जेड की परिभाषा याद कर सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए यानी गुड वे में गुजरते हुए व्यक्ति परिवर्तन। तो ये तो थी अपनी बार-बार पूछी हुई परिभाषाएँ, ठीक है ना? अब अपन थोड़े-से फैक्ट देख लेते हैं इस टॉपिक के, 2 मिनट के हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ। शिक्षा का मतलब है व्यवहार का परिमार्जन, यानी व्यवहार में परिमार्जन और मनोविज्ञान का मतलब है व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना? ये व्याख्या इसकी हुई, अर्थ निकला कि व्यवहार में परिमार्जन लाने वाले व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना? व्यवहार में परिमार्जन लाने वाले व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रहण है। यानी खोज से और निरीक्षण से अपन जो भी तथ्य प्राप्त करते हैं उनका संग्रहण है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। तो ये अपना आज का ये टॉपिक था और इससे संबंधित अपने सभी जो परिभाषाएं थी वो किससे याद करी हैं? ट्रिक से याद करी हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना? क्लियर हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।